बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट यानी कि वो वाला सेंडीन ट्रैक्ट जो कि इन्फॉर्मेशन को सबकॉन्शियस लेवल यानी कि सेरिबेलम की तरफ लेके जाता है। तो तीन मेन टाइप की सेंसेशन को ये लेके जाता है: टच, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन। टच और प्रेशर के लिए होते हैं मीजनर्स, रफिनीज, और डीप प्रेशर के लिए स्पेशली जो होते हैं वो पक्सीनियन कॉर्पसल्स होते हैं, और प्रोप्रियोसेप्शन के लिए गोल्जी टेंडन और मसल स्पिंडल होते हैं। तीन मेन टाइप के स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होती हैं: डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट और क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक्ट। हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। आप पहले सबसे देखते हैं कि जो C8 से लेके जाते हैं, C8 से ऊपर मतलब क्या, जैसे C1 से C8 की तरफ इंफॉर्मेशन जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं उसे हम कहते हैं क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक्ट, जो कि फिर C8 से T2 और L3 तक की इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं उसे हम कहते हैं डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, और जो कि फिर बिलो द लेवल ऑफ T3 लेके जाते हैं उसे हम कहते हैं वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। तो ये तीन मेन टाइप के ट्रैक्ट आज हमने देखने हैं स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। इनके पाथवे को पहले देख लेते हैं। तो शुरू होते हैं। फिर सबसे पहले हम क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक्ट को देखते हैं। इसमें दो ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स बस होते हैं। अब यहाँ से ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन शुरू हुआ। इसके पहला जो मतलब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ थी वो डॉर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर थी। यहाँ से वो डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली सीधा ऊपर जाएगा। ये ऑपोजिट साइड पे सिनैप्स मतलब ऑपोजिट साइड पे डिफ्यूजेट नहीं करेगा, डायरेक्टली ऊपर जाएगा। यूँ ही इधर से डॉर्सल हॉर्न से ऊपर जाएगा और जाके ये एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस पे जाके सिनैप्स करेगा। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ पड़ी होती हैं। यहाँ से फिर इंफीरियर सेरिबेलर पोडंकल के थ्रू जाके सेरिबेलर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। अब यहाँ से एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस से जो फाइबर्स निकल रहे हैं इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स, और इसके ऑपोजिट क्यूनिएटस है जो कि हमने डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे के अंदर देखा था। हमने देखा था कि दो न्यूक्लियस थे, दरमियान में न्यूक्लियस ग्रेसिलस और इसके साइडों पे थे न्यूक्लियस क्यूनिएटस जो कि डेक्यूजेट करके जो जाते। अब ये जो डेक्यूजेट करके फाइबर जा रहे हैं ऑपोजिट साइड पे इसे हम कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर, और जो यहाँ पे जा रहे हैं एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस से इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। तो इस तरह से क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया जो कि अबव द लेवल ऑफ C8 था। अब देखते हैं बिलो द C8 से लेकर T2 या T3 तक जो एंड करता है। यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस होता है जिसे हम कहते हैं क्लार्क न्यूक्लियस, क्योंकि कॉलम सा बना देता है C8 से L2 L3 तक, तो इसे हम कहते हैं क्लार्क कॉलम। वो यहाँ पे डॉर्सल हॉर्न के अंदर मतलब पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के अंदर वो प्रेजेंट होता है। और अगर हम लैमिना पे फोकस करें कौन से लैमिना के अंदर होता है तो वो रेक्सेड लैमिना 7 होता है। हमने स्पाइनल कॉर्ड को तकरीबन 7 लैमिना के अंदर डिवाइड किया था ना, तो ये रेक्सेड लैमिना 7 के अंदर होता है। यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के ये न्यूक्लियस डॉर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर यहाँ से जाते हैं। यहाँ पे क्लार्क न्यूक्लियस होता है जो कि C8 से L2 या L3 पे एंड करता है, इनका कॉलम बनता है, क्लार्क कॉलम उसे कहते हैं। यहाँ से फिर जो है ना वो लेटरल वाइट कॉलम पे जाता है, सॉरी पोस्टीरियर वाइट कॉलम, पोस्टीरियर वाइट कॉलम पे जाके फिर वो सीधा ऊपर की तरफ जाता है। यहीं पे यानी कि वो डॉर्सल कॉलम या पोस्टीरियर कॉलम से ही जाता है, पोस्टीरियर वाइट कॉलम या डॉर्सल वाइट कॉलम से ही जाता है। सीधा ऊपर जाके वो इंफीरियर सेरिबेलर पोडंकल से होके सेरिबेलर कॉर्टेक्स तक जाता है। तो इस तरह से हमारा डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है जो कि बिलो द लेवल ऑफ L3। ये जो डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर था C8 से लेकर L3 तक करता था। अब जो वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर है वो बिलो द लेवल ऑफ L3 है। अब उसको हमने शो किया इस ब्लू कलर से। यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये उसके डॉर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर उसकी सेल बॉडीज़ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ जो है यहाँ पे एक स्पेशल न्यूक्लियस होता है पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के अंदर। यहाँ से फिर ये डेक्यूजेट करते हैं। ये अपने बात याद रखनी कि कौन से डेक्यूजेट कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे। इनमें सिर्फ जो है एक ही डेक्यूजेट करता है और वो है वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। डॉर्सल और क्यूनियो जो हैं, क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ये अपनी सेम साइड पे रहते हैं। ये ऑपोजिट साइड पे जाते तो हैं लेकिन हम ऊपर देखेंगे कि दोबारा उसी सेम साइड पे आ जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर इनका तीनों में से किसी का भी डैमेज होगा तो हमें सेम साइड पे ही सेंसरी लॉस मिलता है। अब यहाँ पे देखिए वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जाता है सुपीरियर सेरिबेलर पोडंकल से होते हुए पहले इस सेरिबेलम तक जाता है। यहाँ से फिर ये डॉटेड लाइन शो करिए कि बैक साइड से होके यहाँ दोबारा आके इधर से यहाँ पे इस वाले जो है सेरिबेलर कॉर्टेक्स उसको जाके ये स्टिमुलेट करता है।
अब अक्सर हमें ये बात भूल जाती है कि कौन सा सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल से जाएगा और कौन सा इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल से जाएगा। तो इसके लिए आप एक निमोनिक याद कर लें, जिससे मैंने याद किया है उससे मुझे तो याद रह जाता है। वो आप यूँ देख लें, सिप और डिप, मैंने तो इससे याद किया हुआ है। सी से है क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक, आई पी से है इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल, इंफीरियर पेडुंकल, और डी से है डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक, और आई पी से जो है इंफीरियर पेडुंकल। यानी कि क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक और डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक जो है वो इंफीरियर पेडुंकल से पास करते हैं, वहाँ से गुजरते हैं, और बाकी एक ही बच जाता है और वो है वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक। उसका आप याद कर लें कि जो बाकी बच गया है वो जो है ना सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल से पास करता है। अब हमारे सारे स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक कंप्लीट हो गए हैं, तकरीबन सारे असेंडिंग ट्रैक भी कंप्लीट हो गया। बस एक हमारा असेंडिंग ट्रैक रहता है जो कि हमने माइनर की कैटेगरी में पढ़ा था। हमने असेंडिंग ट्रैक को दो में डिवाइड किया था ना, मेजर और माइनर। मेजर में हमने कहा था कि एक जो सेरिब्रम की तरफ जाते हैं उसके अंदर हमने जितने हैं वो 2 पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने कहा था जो सेरिबेलम की तरफ जाते हैं उसके अंदर हमने 3 पढ़ लिए। अब माइनर के अंदर माइनर के अंदर एक रहता था, उसे कहते हैं स्पाइनो अलाइवरी ट्रैक। वो इसमें इसलिए हमने डाल दी क्योंकि वो इंफीरियर पेडुंकल से वो पास करता है। तो यहाँ से देखें, यहाँ से वो शुरू होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, उसकी सेल बॉडीज़ है डॉर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर, यहाँ से वो जाएगा, ये ग्रीन कलर के अंदर जो शो किया हुआ है, यहाँ पे पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के अंदर यहाँ पे उसकी सेल बॉडीज़ होंगी। अब ये जो है ऑपोजिट साइड पे सैरात कर रहा है। स्पाइनो सेरिबेलर वाले सेम साइड पे ये सेंसेशन कैरी करके लेके जाते हैं। उनमें से भी जो वेंट्रो स्पाइनो सेरिबेलर ऑपोजिट साइड पे पहले तो वो डेक्यूजेट करता है, लेकिन फिर से सेम साइड पर आ जाता है। तो बस अब ये देखिए, यहाँ से ऑपोजिट साइड पर गया, एंटीरियर वाइट कॉलम पे आया, यहाँ से फिर वो ऊपर चलता जाता है, और यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं इंफीरियर अलाइवरी न्यूक्लियस जो कि मेडुला के अंदर होते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ पड़ी होती हैं। यहाँ पे पहली थी, यहाँ पे दूसरी, और यहाँ पे तीसरी। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ पड़ी हैं। यहाँ से फिर वो जाके इंफीरियर सेरिब्रल पेडुंकल से पास करके सेरिबेलर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। अब एक बार सारे ट्रैक्स को रिवाइज कर लेते हैं। 3 होते हैं स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक, क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक, डॉर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक और वेंट्रो स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक। क्यूनियो जो है वो अबव द लेवल ऑफ C8, डॉर्सल C8 से लेकर T2 या T3 तक जाता है, और वेंट्रल जो है बिलो द लेवल ऑफ T3 जाता है। पहले क्यूनियो को देख लेते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ हैं, यहाँ से फिर वो डॉर्सल हॉर्न से डायरेक्टली ऊपर जाके ये 2 ऑर्डर न्यूरॉन बस इसके अंदर होते हैं। यहाँ पे एसेसरी क्यूनियर न्यूक्लियस से होके फिर इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल, जैसे हमने सिप से याद किया था, यानी जो सेरिबेलर इंफीरियर पेडुंकल से जाएगा। उसके बाद हमारा जो है डॉर्सल स्पाइनो सेरिबेलर जो कि C8 से L2 L3, और यहाँ पे स्पेशल कॉलम होता है जिसे कहते हैं क्लार्क्स कॉलम। यहाँ पे जाके वो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ वो सीधा जाएगा। यहाँ पे पहले वो लेटरल जो है वाइट कॉलम यहाँ से होके सीधा जाके इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल जिसने हमने डिप से याद किया था। उसके बाद जो तीसरा है वेंट्रो स्पाइनो सेरिबेलर ब्लू से शो किया हुआ है, यहाँ से जाके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़, फिर पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के अंदर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़। ये ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो सही, ऊपर जाके सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल से होके दोबारा से बैक साइड से होके फिर अपने सेम साइड पे आ जाएगा, सेरिबेलर कॉर्टेक्स को यहाँ पे स्टिमुलेट कर देगा। एक माइनर ट्रैक से हमारा स्पाइनो अलाइवरी ट्रैक रह गया था, ये इसके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के अंदर, यहाँ से फिर ऑपोजिट साइड पे जाके फिर वो सीधा ऊपर जाके जो है इंफीरियर अलाइवरी न्यूक्लियस पे जाता है। यहाँ जो है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ पड़ी थी, यहाँ से इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल से होता है वो सेरिबेलर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर देता है। ख़त्म हो गया।